हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। अब या तो ये कहें कि जब सरकार को वैकेंसी नहीं देनी होती हैं तब ये करते हैं, या फिर ये कहें कि यूपी टेट इतना इजी पेपर था, वो कैंसिल कैसे हो सकता है। आप लोग ये सब सोच रहे होंगे, सुपर टेट कब होगा ये सब आप सोच रहे होंगे। लेकिन उन सभी चीज़ों से पहले आप ये देखिए कि आप जब एग्ज़ाम सेंटर पहुंचते हैं तो कैसे कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब हम लोग पेपर दे रहे थे और उसी टाइम कोई एक आता है और कहता है कि आप सभी लोगों का पेपर जो है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, समझ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, जबकि भी सेकंड पेपर का एग्ज़ाम हुआ भी नहीं था, और दोनों पेपर आपके कैंसिल हो जाते हैं। आप ऐसे ठिठुरते हुए जब आप पहुंचते हैं अपनी मंजिल की तरफ, ऐसे सो करके, ठीक है, देख रहे हैं आप कंडीशन, देख के मतलब एकदम सच कहें तो रूह कांप जाती है कि हम लोग इतना स्ट्रगल करते हैं और फिर जब सरकार हमारे पेपर्स को बचा नहीं पाती है, ठीक है, मतलब पेपर कैंसिल होने से नहीं बचा पाती है, नौकरी क्या देगी। ठीक है, मतलब इतनी जनसंख्या, इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके बावजूद ये हाल है कि देखिए हम लोग किस तरीके से सो करके पेपर सेंटर तक पहुंचते हैं। ठीक है, कैसे पेपर देते हैं हम लोग, किस अवस्था में, कैसे दबे कुचे बस में, ठंड गर्मी बरसात करके हम सेंटर पहुंचते हैं। उसके बाद जब पेपर आउट हो जाता है, ठीक है, तो सोचिए कितना दर्द होता है। सेम वही चीज़ अब देखिए यहाँ पे यूपी टेट का पेपर कैंसिल हो गया है और यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि मैं एसटीएफ बिठा रहा हूँ। ठीक है, एसटीएफ की जांच जुटी है। क्या इससे हो जाएगा मुझे बताइए, क्या इससे दोबारा पेपर नहीं लीक होगा, क्या गारंटी है। हर बार यही होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें देख करके बहुत तकलीफ होती है कि हम लोग रात रात जगते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जब ये चीज़ें होती है ना तो सच कह रहा हूँ कि मन ऐसा करता है कि कोई सामने हो ना, उसको मैं इतना मारूँ जिसने पेपर लीक किया है, जिसके द्वारा पेपर लीक हुआ है। और सरकार की नाकामी तो इतनी भयंकर है कि मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, तो बस यही सारी चीज़ें हैं कि ये कह रहे हैं कि 1 महीने के बाद दोबारा पेपर होगा। क्या गारंटी है कि 1 महीने बाद ही दोबारा पेपर होगा। पेपर अब सुपर टेट का एग्ज़ाम फिर कब आएगा, सुपर टेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या होगा। ठीक है, ये जवाब देनी चाहिए, जवाबदेही हर चीज़ की होनी चाहिए कि पेपर इतना अच्छा पेपर था हम लोगों का, हम लोग हंसी खुशी पेपर दे रहे थे और उसके बाद फिर अचानक से एक कह सकते हैं कि एक करंट आता है, और करंट ऐसा लगता है कि हम लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन फिर भी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब हम लोग पेपर दे रहे होते हैं और पेपर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए होते हैं, न्यूज़ पे खबरें आ जाती हैं, टीवी पे न्यूज़ आ जाती हैं, और देखिए क्या हो गया। ठीक है, देखते ही देखते कि हम लोग पेपर दे रहे थे और फिर 1 महीने बाद दोबारा पेपर देंगे। सीटेट भी लगा होगा, हम लोग क्या करेंगे बताइए। अब एक साथ 2-2 एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे। सरकार को हर चीज़ का जवाबदेही देनी चाहिए, क्योंकि आज 2 एग्ज़ाम थे, एक असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम था और साथ ही में यूपीएसआई का भी एग्ज़ाम था। चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।